हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्मी के एग्जाम में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे उस सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और ये आर्मी के लिए जो मैथ का एग्जाम होता है ऑल ट्रेड, जैसे कि आर्मी जीडी का एग्जाम हो गया, चाहे आर्मी क्लर्क का एग्जाम हो गया, जितने भी आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैथ के, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो इस हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी पाइपों के द्वारा एक टंकी को भरने में क्रमशः 18 घंटे और 12 घंटे लेते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आपको नीचे ऑप्शन भी दे दिया गया है। हाँ, तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले दिया है ए और बी को भरने में। ए को भरने में कितना समय लग रहा है, तो दिया है ए को भरने में 18 घंटे का समय लग रहा है। ए के द्वारा टंकी को भरने में 18 घंटे का समय लग रहा है, 18 आवर का समय लग रहा है। और बी को कितना समय लग रहा है, बी को 12 घंटे का समय लग रहा है, बी को 12 घंटे का समय लग रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस दोनों का कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, और 18 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 36। और जब इसकी क्षमता हम निकालेंगे कि ए की क्षमता कितनी है, तो 36 में 18 से भाग दे देंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब है ए की क्षमता 2 है। और 12 से 36 में भाग देंगे तो हमको बी की क्षमता मिल जाएगी। बी की क्षमता 3 है। और ए और बी की क्षमता कितनी है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ए और बी की क्षमता 5 है। तो इससे हमको दिखाई दे रहा है अगर 36 में हम 2 से भाग देते हैं तो 18, यानी ए को 18 घंटे का समय लग रहा है। और 36 में हम 3 से भाग देते हैं तो आ जा रहा है 12, यानी बी को 12 घंटे का समय लग रहा है। तो वैसे ही हमको निकालना है कि ए और बी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम सिंपली जो 36 हमारा एलसीएम में आया, 36 में इस दोनों की जो क्षमता है 2 और 3 यानी 5 भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 5 35, 7 पूर्णांक और 1 शेष बचेगा 1/5 घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। अब हम देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोबाइल को 46 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मोबाइल है जिसको हम 46 रुपए में बेच रहे हैं, हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो हमको 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, फायदा हमको 15% का हो रहा है। तो हमको क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस कितना है, ऑप्शन में 41 से 46 से 45 और 41 से 75 रुपया। तो हमारा आंसर होगा क्या, जब इसको हल करेंगे तो हमको मालूम चलेगा। सबसे पहले कोई भी चीज हो उसका सीपी 100% होता है। सीपी कॉस्ट प्राइस 100% होता है, जो हमको मालूम नहीं है। लेकिन 15% का लाभ होता है। 46 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यानी 100% तो मालूम नहीं है हमको, लेकिन 100% प्लस 15% का लाभ होता है। यानी 1 से 15% हमको मालूम है कि 4600। 115% बराबर 46 रुपये ही हमको मालूम है। तो ऐसे हम 1% का मान निकाल लेंगे, इसलिए 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 4600 बटा 115 हो जाएगा। वैसे ही हमको जब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% का हम मान निकाल लेंगे। तो 4600 बटा 115 और गुणे में 100, इसको हम कटाएंगे। अगर हम इसको 5 से कटाते हैं तो 5 दूना 10 और 5 3 15, 23 मत में कट जाएगा। और इसको जब हम 5 से कराते हैं तो 5 से तो 5 9 45 और उसके बाद 2, 5 दूना 10 और एक 0 बच जाएगा। फिर से अगर हम इसको 23 से और 92 है, 4 मर्द में कट जाएगा और एक 0 उतर जाएगा, यानी 40। और हम 40 में 100 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 4000 रुपया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4000 रुपया।
तो अब देखेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर यह सड़क पर धीरे धीरे चलता है 24 पूर्ण चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। एक साइकिल का बाबू पहिया है, उसमें उसका जो व्यास है 70 सेंटीमीटर है, ये सड़क पर धीरे धीरे चलता है, ये 24 पूर्ण चक्रों में कितनी दूरी चलेगा, ये हमको निकालना है। ऑप्शन भी हमको दे दिया है। तो सबसे पहले जो हमारा जो साइकिल का पहिया होता है वो वृत्त का आकार का होता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, आपको भी पता होगा। वृत्त की परिधि हमारा होता है 2πr। तो हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे तो हमारा जो पहिया होगा उसका एक चक्कर कितना दूर जाएगा वो हमको निकल जाएगा, एक चक्कर का मान निकल जाएगा अगर हम वृत्त की परिधि हम निकाल लेते हैं तो हम निकाल रहे हैं 2 और यहाँ पर पाई का मान 22/7 और आर का मान तो हमको दिया नहीं है, व्यास दिया है। तो जो हमारा आर का मान होता है और वो व्यास का आधा होता है, तो व्यास तो हम आर का मान निकालेंगे d/2, तो 70/2 लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा 35 सेंटीमीटर व्यास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35, तो 7 5 35 कट जाएगा और 22 5 110 अदुना 220 हमारा इस सेंटीमीटर में आ जाएगा क्या, वृत्त की परिधि, यानी एक चक्कर का मान हमारा निकल गया 220 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 22 यहाँ पर 2.2 हो जाएगा क्या हमारा मीटर। यानी एक चक्कर का हमारा मान निकल गया कि एक चक्कर पहियों को एक चक्कर में पहिया 2.2 मीटर की दूरी तय करेगा। अब हमको निकालना है कि 24 पूर्ण चक्रों में कितनी दूरी तय करेगी, 24 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो 24 चक्कर निकालने के लिए हम 24 में और सिंपली 2.2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, गुणा हम कर देते हैं 24 में 2.2 से, 4 दूना 8 और ये 4 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो 8 और 8 4 12 और यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा तो 4 1 5 और यहाँ पर 0.1 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव यानी 52.8 हमारा ऑप्शन 52.8 जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है 52.8 मीटर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं देखते हैं। किसी कक्षा में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत होगा 37%, 30%, 45%, 40%। हमारा आंसर क्या होगा, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सिंपली इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जितना दिया रहता है जिसका निकालना होता है, जैसे कि हमको निकालना है 30 लड़कियां तो ये लिख देंगे और दोनों का योग कर देते हैं, 45 और 30 का योग कर देते हैं, मतलब कुल जो हमारा आता है, जो कुल योग आता है उसको नीचे लिखते हैं और जितना निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, गुणे में 100 लिख देते हैं। मान लीजिए 30 लड़के के निकाला है 30 ऊपर लिख देंगे और दोनों का जोड़ देंगे तो होगा कितना 75, तो 75 लिख देंगे बाटा में और गुणे में 100 कर देंगे, जितना कट किया हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 3 75 और 25 चौका 100, सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से 10 मर्द में कट जाएगा तो 10 में 4 से आप गुणा कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 40%। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा क्या 40%। इसको जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे दिए होंगे 10th का या इंटर का, तो उसमें आपका एग्जाम 500 नंबर का होता है बिहार बोर्ड में। तो आपका अगर मान लीजिए नंबर आता है 300 तो आप परसेंट कैसे निकालते थे, एकदम आसान भाषा में 300 ऊपर लिख देते थे और बट्टा में आपका 500 नंबर है तो नीचे लिख देते थे और गुणे में 100 लिख देते थे। इसको कटाएंगे 2 0 से 2 0 और 5 6 30 और 1 0 60%, ऐसे ही आप निकालते थे। तो ऐसे ही सिंपली इसको करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं 9 और 24 तृतीय अनुपात क्या होगा। दो संख्या 9 और 24 का यहाँ पर क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो 9 और 24 का हमको तृतीय अनुपात निकालना है। तो ए बराबर हमको दिया है, ए बी बराबर, ए बराबर हमको दिया है क्या, मान लीजिए 9 और बी बराबर हमको दिया है 24, ए बराबर 9 बी बराबर 24। तो हम लिख सकते हैं
A बटा B और यहाँ लिख देते हैं B बटा A 9 बटा 24, ये 24 बटा 9। अरे बंद कर तो थोड़ा सा रुका दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। दिया है दो संख्या 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या हुआ। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए सिंपली इसको हम A मान लेते हैं 9 और B मान लेते हैं 24। तो इसका एक फार्मूला होता है B²/A। इससे हम तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो B², B का मान हमको दिया है 24, 24 × 24 और बटा में A। तो हम 3 से इसको घटाएंगे तो 3 3 9, 3 8 24 और 3 8 24 यानी 8 × 24। तो हमारा तृतीय अनुपात आ जाएगा A यानी C का मान जो तृतीय अनुपात निकालना है। हमारा आंसर हो जाएगा D, राइट आंसर। तो जी हाँ, थैंक यू कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। अगर आप आर्मी के किसी भी ट्रेड का एग्ज़ाम जैसे कि आर्मी, GD, क्लर्क और भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें मैथ आता है तो इसी लेवल का मैथ आता है जो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही VVI है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। जी हाँ, जय हिंद।